नमस्कार साथियों, सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट पर मैं नितिन शर्मा एमसीक्यू यानी मॉर्निंग कल्चर क्वेश्चन स्पेशल सीरीज के साथ हाजिर हुआ हूं। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपका आज का दिन बिल्कुल बेहद फैंटास्टिक रहने वाला है। आप सब लोगों से मेरी एक ही गुजारिश है, अभी अभी सुबह के 7 बजे हैं और आप इसके साथ एक कप चाय के साथ ये मेरा वीडियो देख रहे होंगे। 10 मिनट 10 प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आते होते हैं और इस सीरीज को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इसको खूब सारा शेयर करते रहिएगा। इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। जितना सारा आप प्यार यहां पर YouTube के माध्यम से सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर हमें पेश करोगे तो हम इसके आगे की बहुत सारी सीरीज और अलग अलग तरह की स्टार्ट करेंगे। बहुत कम समय में बहुत ज्यादा कंटेंट देने की हम कोशिश करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कला संस्कृति का, राजस्थान के मेले और त्योहार। आज के 10 प्रश्न हम शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला प्रश्न है कि सब शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन होता है कहां पर? देखो, भरतपुर में, झालावाड़ में, करौली में या अलवर में? तो दोस्तों आप कह सकते हो ये जो है ये बिल्कुल ये करौली में होता है। माघ पूर्णिमा से लेकर फाल्गुन कृष्ण सप्तमी, माघ पूर्णिमा से लेकर फाल्गुन कृष्ण सप्तमी तक। हमने कहा सर ये हमारा करौली में होता है, माघ पूर्णिमा से फाल्गुन कृष्ण सप्तमी। तो हमने लिख लिया ये माघ पूर्णिमा से लेकर फाल्गुन कृष्ण सप्तमी, है ना। तो ये हमारा एक सवाल ये होता है। तो अब दोस्तों बच गए हमारे शिवरात्रि का पशु मेला। शिवरात्रि का पशु मेला माघ पूर्णिमा से लेकर फाल्गुन कृष्ण सप्तमी दोस्तों ये आप थोड़ा सा देख लेना। ये स्पेलिंग ठीक कर देते हैं हम, सप्तमी। तो ये हमारा हो गया है एक पहला। चल अब हमारा अगला सवाल जो है वो दोस्तों गधों का मेला कहां लगता है? बिल्कुल आप सब लोग जानते हैं। कहते हैं कि ऐसे सवालों का वजूद नहीं रहा बाजार में, अधीनस्थ बोर्ड में, आरपीएससी में, पर मैं आपको बता दूं 2023 के भी किसी एग्जाम में ये पूछा गया था। 2022 में तो 2 दफा भी पूछ लिया गया। लूणियावास नाम की एक जगह दोस्तों जयपुर में, क्या नाम है? लूणियावास जगह है। और इस लूणियावास जगह में दोस्तों ये गधों का मेला जो है वो भरा जाता है। आपने कहा सर ठीक है, अगला देखते हैं। एक हमारा अगला सवाल आता है, गोमती सागर पशु मेले का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? दोस्तों अक्सर ऑप्शंस में आपको झालावाड़ नजर आएगा और झालावाड़ की ही एक जगह है झालरापाटन। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप इसमें लिख दोगे झालावाड़ भी कर सकते हो आपके ऑप्शंस में आए तो। बाकी ये थोड़ा दूर झालापाटन 13 किलोमीटर दूर एक जगह है झालावाड़ से, और झालापाटन से ही हमारी जो पूर्व मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे जी वो चुनाव लड़ती हैं और इस बार भी सीट शायद उनको वहीं से ही मिलने वाली है। जिस तारीख में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अक्टूबर 2000, ये आज का तारीख 31 तारीख है, 31 जो है हमारा अक्टूबर 2023 तक की मैं बात कर रहा हूं। बाकी आगे की कहानी आप जानो। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है दोस्तों? तेजाजी जो है वो भाद्रपद शुक्ल दशमी। दूसरा जो बताया गया पुष्कर मेला अश्विनी पूर्णिमा, ये नहीं बात जम रही क्योंकि ये जो है ये कार्तिक पूर्णिमा को आता है। तो आप यहीं पे ही पकड़ सकते हो। क्या कहोगे? बोले सर ये कार्तिक पूर्णिमा होनी चाहिए। ठीक है सर। आगे बिल्कुल सीता माता का ज्येष्ठ अमावस्या को होता है और इसके साथ आपने कहा केला देवी का चैत्र शुक्ल जो पक्ष है उसमें होता है। तो 4 चीजें हमने यहीं पे ही देख ली। क्या? नंबर 1 हमने कहा तेजा मेला जो है वो भाद्रपद शुक्ल दशमी, इसी को दोस्तों हम तेजा दशमी के नाम से जानते हैं। आपसे कई बार सवाल पूछ लिया जाता है तेजा दशमी को कौन, मतलब किसको जानते हैं? तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को जानते हैं। अगर आप लोगों ने कल्चर अभी तक ठीक ढंग से नहीं पढ़ी है, सवाल आपके दुरुस्त नहीं है, ठीक नहीं हो रहे हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं आप हमारे सृष्टि क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सर को सर्च करें, पहुंच जाएं और बिल्कुल हर टॉपिक के 2 से 3 वीडियो बनाए हुए हैं और बहुत डिटेल में काम किया गया है। आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो कंटेंट प्रोवाइड करवाया गया है। आप वहां पे जाइएगा और आप हमारी पूरी लिस्ट का आनंद लीजिएगा। सीता माता मेला ज्येष्ठ अमावस्या को और केला देवी का मेला चैत्र शुक्ल जो है हमारे पक्ष को मिलता है, ये होता है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा मेला गलत सुमेलित होता है? दोस्तों केला देवी का मेला करौली में है, ठीक बात है। उसके बाद अगर हम बात करें तो शीतला माता का चाकसू में होता है। शेडल माता जिनको कहते हैं बासीड़ा बनाते हैं। आप लोगों ने अगर हमारी पूरी सीरीज देखी है तो आप लोग बिल्कुल समझ गए हैं। 4 भुजा का मेला दोस्तों ये बात नहीं जम रही है क्योंकि ये गढ़बोर राजसमंद नाम की एक जगह है। 4 भुजा का मेला गढ़बोर राजसमंद में होता है। गढ़बोर राजसमंद में,
राजसमंद में। तो ये बात आप थोड़ा सा ठीक कर सकते हो। कपिल मुनि का मेला, अरे नहीं ये कोटा में नहीं है, ये कोलायत में। ये भी ऑप्शन आप ठीक कर लेना, ये कोलायत में है। दोस्तों दो चीजें आपके सामने आ चुकी है। अब हमारे सामने हमने चार चीजें फिर देख लिए। हर प्रश्न को इस तरह से पेश किया गया है कि आप एक ही प्रश्न में मैक्सिमम कंटेंट कंज्यूम करें, क्योंकि सुबह सुबह के वक्त हमारा दिमाग जो होता है वो बहुत हल्का फुल्का होता है, नींद पूरी करके आए होते हैं। हालांकि रात को लेट नाइट तक हम रील स्क्रॉल करते रहते हैं तो वो बात अलग है, परंतु इन सब चीजों से इतर अगर देखें तो आपकी नींद पूरी है, तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में जा रही है और आप अच्छे से परफॉर्म करने वाले हैं आगे आने वाले भविष्य के किसी भी टेस्ट में। तो हमने ये चारों चीजें देख ली है। नारायणी माता अलवर का मेला किस तिथि को आयोजित होता है? तो दोस्तों ये इसमें आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ये कई बार बहुत गहरे सवाल आ जाते हैं। चैत्र शुक्ल 13 को, चैत्र शुक्ल ये चतुर्थी है इसको, या अश्विनी शुक्ल जो है ये हमारी चतुर्दशी जो है, या हमारी बैसाख शुक्ल ये 11 जिसको कहते हैं। तो इसका सही आंसर बैसाख शुक्ल एकादशी को ही होता है नारायणी माता अलवर का मेला। तो आप लोग इससे थोड़ा सा याद कर ही सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम देखें, हमारा अगला सवाल जो है वो है दधिमती माता का मेला निम्न में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? गोठ मांगलोद नाम की एक जगह है नागौर में, वहीं पे होता है। तो ये तो हमारे तीनों कट जाते हैं, एक ऑप्शन बचता है, वो है दोस्तों गोठ मांगलोद नाम की एक जगह है। कहां पर? आपने कह ही दिया है ऑप्शंस में दे के नाम, नागौर में है। ये जो है इसको कह सकते हैं ये दादीच ब्राह्मणों की, दादीच या दाइमा भी कहते हैं इनको, दाहिमा भी कहते हैं कुछ लोग, दाइमा ब्राह्मणों की कुलदेवी है, कुलदेवी है। एक इसकी है शैली जो है वो आप कह सकते हो महामारू शैली, महामारू शैली में ये महामेरु या महामारू शैली में ये मंदिर बना हुआ है। तो ये दो तीन चीजें आप इसमें नोट डाउन कर सकते हो या आप अपने जहन में रख सकते हो। एक बार अगर इस वीडियो को बहुत स्पीड से देखोगे, दूसरी बात तो बिल्कुल ये प्रश्न हूबहू आपको याद हो ही जाएंगे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेले और स्थान का सही सुमेलित है? मल्लीनाथ जी का बिल्कुल तिलवाड़ा में है। उसके बाद हम बात करें तो दोस्तों एक है वीर तेजा जी मेला परबतसर में, जसवंत पशु मेला करौली में, नहीं बात नहीं जम रही है। हमारे गोमती सागर पशु मेला अभी अभी पढ़ के आए थे हम, झालरा पाटन झालावाड़ में, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है जसवंत पशु मेला दोस्तों, ये आपको बस इतना सा याद रखना है कि ये भरतपुर में होता है, भरतपुर में ये मेला भरा जाता है, आप ये चीज याद रखना। और इसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है। मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा में है, वीर तेजा जी परबतसर में, बिल्कुल ये पशु मेले हैं। और गोमती सागर जो पशु मेला है ये झालावाड़ यानी ये झालरा पाटन नाम की एक जगह है, झालावाड़ में। क्या है दोस्तों? झालरा पाटन, झालरा पाटन नाम की एक जगह है। अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? सीताबाड़ी का मेला जो है वो हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है, केलवाड़ा नाम की एक जगह दोस्तों, 12 में, हाड़ौती क्षेत्र में, मारवाड़ बागड़ मेवाड़ में नहीं होता। ये क्या है, मैंने क्या बताया आपको, हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है, केलवाड़ा नाम की एक जगह है 12 में। तो आप इस जगह को याद कर सकते हो, केलवाड़ा 12 में, केलवाड़ा 12 नाम की एक जगह है दोस्तों। इस बात को आप थोड़ा सा नोट डाउन या कहीं पे आप अपने जहन में या कहीं नोट्स में आप बना सकते हो अगर किसी लाइब्रेरी में बैठे हैं तो। अब हमारा अगला लास्ट सवाल जो है वो आप बता सकते हो, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहां है? अब दोस्तों इसमें क्या ही तो बताना, अभी तो बता के आए हम, कहां? केलवाड़ा 12 में। तो आपने कहा सर ठीक है, ये हमारे दो चीजें हमेशा के लिए याद हो गई। केलवाड़ा 12 में एक जगह है जहां पे हमारा सीताबाड़ी का मेला भरा जाता है। अब हमारी लास्ट स्लाइड और हमारी रवायत उसको हम निभाएंगे। हम ये कहेंगे कि आपके 10 में से कितने % ठीक होते हैं। आप अक्सर जब 9वीं 10वीं या जो भी आपका स्कूल टाइम चला होगा दोस्तों, तो आपने देखा होगा मास्टर जी ऐसे एक डब्बा बना के 10 में से नंबर दिया करते थे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने नंबर खुद ही दे के जाएं, कमेंट करके जाएं। इस सीरीज का फीडबैक देना मत भूला करो। और साथ में अगर आपने हमारा अभी तक सृष्टि क्लासेस नौर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तहे दिल से गुजारिश यही रहेगी हमारी तो कि भाई साहब कर दो, कुछ आपका भला हो जाए और कुछ सृष्टि टीम का भला हो जाए। मिल बांट के एक दूसरे का भला करते हैं, बाकी आप मार्केट में सबका भला करते ही आ रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन खूब सारा शुभ मंगल में हो और आज का दिन आप कुछ अच्छा करके शाम को सोएं। आज का दिन आपका बेहतर रहे, हर दिन से
और आगे आना वाला दिन जो है वो आज से भी बेहतर हो। इसी दुआ के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।